दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। पहले यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की विशाल पारी और कप्तान शुभमन गिल का नाबाद 129 रनों का शानदार शतक, फिर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की स्पिन जादूगरी ने वेस्टइंडीज के परखचे उड़ाकर रख दिए। इसी शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित कर दी है। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया और यशस्वी जायसवाल के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी शतक लगाया। गिल 129 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने जैसे ही ध्रुव जुरैल के रूप में 5वां विकेट गंवाया, टीम ने पारी घोषित कर दी। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन यशस्वी ने बनाए, जो 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत ने दूसरे दिन 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन यशस्वी और गिल के बीच तालमेल सही नहीं बैठ पाने के कारण जायसवाल रन आउट हो गए और दोहरा शतक लगाने से चूक गए। इसके बाद गिल ने नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की। नीतीश अर्धशतक नहीं लगा सके और 43 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद गिल ने गियर बदला और तेजी से खेलना शुरू किया। उन्होंने दूसरे सत्र में करियर का 10वां टेस्ट शतक पूरा किया। जुरैल भी अर्धशतक लगाने के करीब थे, लेकिन 44 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने 3 विकेट लिए, जबकि रोस्टन चेज को 1 विकेट मिला। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत आज भी अच्छी नहीं रही। पहली पारी में वेस्टइंडीज को पहला झटका 7वें ओवर में लगा। जॉन कैंपबेल 10 रन बनाकर आउट हो गए। दरअसल जडेजा की गेंद पर कैंपबेल ने शॉट खेला और सामने ही साई सुदर्शन खड़े थे। गेंद सुदर्शन के हाथ में आई और इसे देखकर कैंपबेल सहित सभी खिलाड़ी चौंक गए। सुदर्शन इस दौरान चोटिल भी हुए, लेकिन भारत को पहला विकेट दिलाने में सफल रहे। इसके बाद जडेजा ने ही चंद्रपॉल को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। चंद्रपॉल और अथानाजे क्रीज पर टिके हुए थे और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हुई थी। चंद्रपॉल 67 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुलदीप यादव ने अथानाजे का विकेट लेकर वेस्टइंडीज को तीसरा झटका दिया। अथानाजे 41 रन बनाकर आउट हुए। फिर जडेजा ने कप्तान रोस्टन चेज को खाता खोले बिना आउट किया। हालांकि दिन के खेल की समाप्ति तक वेस्टइंडीज को और कोई झटका नहीं लगा। भारत की नजरें अब तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पारी जल्द समेटकर बड़ी बढ़त हासिल करने पर टिकी होंगी। दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 4 विकेट पर 140 रन बनाए हैं और वह अभी भारत से 378 रन पीछे है। स्टंप्स के समय शाई होप 31 और टेविन इमलाक 14 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और उन्हें अब तक 3 सफलताएं मिली हैं, जबकि कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला है। दूसरे ही दिन के बाद लग रहा है कि भारतीय टीम यह मैच भी आसानी से जीत जाएगी। तो दोस्तों, आज के मैच के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने भी अपने बयान दिए। सबसे पहले क्रिस गेल ने कहा, भारत ने हमें मैदान में पूरी तरह रौंद दिया। शुभमन गिल का 129 रनों का नाबाद शतक देखकर मैं हैरान हूं। वह कप्तान के रूप में सिर्फ रन ही नहीं बनाते, बल्कि गेम को पढ़ते हैं और दबाव को सहजता से हैंडल करते हैं। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन किसी कला से कम नहीं। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की पारी ने पहले दिन नींव रखी और गिल ने उसे अटल दीवार बना दिया। नीतीश रेड्डी की 43 और ध्रुव जुरैल की 44 रनों की पारियों ने भारत की बल्लेबाजी गहराई दिखाई, लेकिन असली खेल जडेजा और कुलदीप ने किया। जडेजा की सटीकता और कुलदीप की गुगली ने हमारे बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। चंद्रपॉल और एथनेज ने कोशिश की, लेकिन जडेजा का जाल और कुलदीप की चालाकी भारी पड़ी। वेस्टइंडीज को स्पिन के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। हमारे गेंदबाजों ने शुरू में कोशिश की, लेकिन गिल और जायसवाल ने उन्हें थका दिया। यह हार दर्दनाक है, लेकिन भारत की युवा ताकत को सलाम। गिल जैसे कप्तान और जडेजा जैसे ऑलराउंडर भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाएंगे। वेस्टइंडीज को अब युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा, वरना ऐसी धुनाई बार बार होगी। इसके बाद शोएब अख्तर ने बयान दिया और कहा, यह भारत का टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत का नजारा है। शुभमन गिल का 129 रनों का नाबाद शतक कमाल का था।
वह दबाव में भी शांत रहकर गेम को कंट्रोल करते हैं। उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी में परिपक्वता झलकती है। यशस्वी जायसवाल का रन आउट दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन 175 रन की उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। नीतीश और जुरेल ने भी शानदार योगदान दिया, लेकिन असली जादू जडेजा और कुलदीप का था। जडेजा के 3 विकेट 9.3 ओवर में 29 रन देकर और कुलदीप की गुगली ने वेस्टइंडीज को चित्त कर दिया। चंद्रपॉल का विकेट जडेजा की चतुराई और एथनेज का विकेट कुलदीप का मास्टर स्ट्रोक था। 411 रनों की बढ़त ने वेस्टइंडीज को मानसिक रूप से तोड़ दिया। जडेजा दुनिया के टॉप ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं। कुलदीप का उभरता टैलेंट भारत के लिए सोने पे सुहागा है। वेस्टइंडीज के पास अब कोई चांस नहीं बचा। भारत की स्पिन और गिल की कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास लिख रही है। मैं कहता हूं, पाकिस्तान को भी ऐसी स्पिन जोड़ी से सीखना चाहिए। ये भारत की जीत का ऐलान है। वहीं भारत के इरफान पठान ने कहा, यह दिन भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी का उत्सव था। शुभमन गिल का 129 रनों का नाबाद शतक उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी में परिपक्वता का प्रतीक है। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की पारी ने नींव रखी। नीतीश रेड्डी की 43 रनों की आक्रामक पारी ने गति दी और ध्रुव जुरेल की 44 रनों की पारी ने स्थिरता प्रदान की। भारत की बल्लेबाजी गहराई इतनी है कि हर सेशन में एक नया हीरो उभर आता है, लेकिन जडेजा और कुलदीप ने गेंद से गेम पलट दिया। जडेजा के 3 विकेट और कुलदीप के 1 विकेट ने वेस्टइंडीज को बैकफुट ला खड़ा किया। चंद्रपॉल और एथनेज जडेजा के जाल में फंस गए। जडेजा की सटीकता और कुलदीप की विविधता ने पिच का पूरा फायदा उठाया। गिल ने सही समय पर पारी घोषित की और स्पिनरों ने जीत पक्की कर दी। यह सीरीज भारत की घरेलू ताकत का प्रदर्शन है। गिल, जायसवाल, नीतीश, जुरेल, कुलदीप ये युवा भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। वेस्टइंडीज ने हार नहीं मानी, लेकिन भारत का दबदबा साफ है। जडेजा का 335वां टेस्ट विकेट उन्हें दिग्गजों की कतार में ला खड़ा करता है। ये भारत का गोल्डन एरा है। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने कहा, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्लास दिखा दी। शुभमन गिल का 129 रनों का नाबाद शतक एक कप्तान की परफेक्ट पारी थी। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि गेम को सही दिशा में ले गए। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और दबाव में शांत रहने की काबिलियत कमाल की है। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की पारी क्लासिक थी। नीतीश और जुरेल ने भी शानदार योगदान दिया। 518 रनों का स्कोर और 411 की बढ़त ने वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। जडेजा और कुलदीप की स्पिन ने गेम को एक तरफा कर दिया। जडेजा की सटीकता और कुलदीप की गुगली ने चंद्रपॉल, चेज और एथनेज जैसे बल्लेबाजों को चकमा दिया। यह आधुनिक टेस्ट क्रिकेट का नमूना है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार और कप्तानी में समझदारी। गिल जैसे कप्तान के साथ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 बन सकता है। वेस्टइंडीज को स्पिन के खिलाफ नई रणनीति चाहिए, वरना वापसी मुश्किल है। यह दिन भारत की जीत का ऐलान था और गिल, जडेजा, कुलदीप इसके हीरो। दोस्तों, आप भारत के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? गिल का शतक, जडेजा, कुलदीप की स्पिन या पूरी टीम? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनकी धज्जियां उड़ गईं। जायसवाल का तूफानी शतक और 318 रन का स्कोर ठोककर भारत ने पहले दिन ही विंडीज को धूल चटा दी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है और पाकिस्तान के दिग्गज तो जायसवाल सुदर्शन के दीवाने हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। साथ ही अपनी ही टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या कहा और वसीम अकरम का वो बयान कि जायसवाल बाबर आजम से कहीं बेहतर है, वो तो दिल जीत लेगा। लेकिन पहले बताओ, क्या लगता है बाबर